बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण पिया प्राण प्रियतम धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला 13th डे, अति सुंदर थंबनेल हमारे नमन भाई जी के द्वारा श्री कृष्ण त्रिधा लीला के भी बनाए जाते हैं। कितनी ऐसी सेवाएं हैं जो गुप्त रूप से करते रहते हैं भाई, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन और हमारी प्यारी सखी वर्षा जी के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सभी प्रणाम। सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। वैसे तो दीदी मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन आज ट्राई कर रही हूँ। और वाणी पिया जी की है, इसलिए वो सुंदर तो होगी, लेकिन मेरा आवाज सुंदर है वो मुझे नहीं मालूम। प्रेम प्रणाम जी। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो करो, कहोगे मांग्या तुम, मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। कछुआश न राखी आस रोए, झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुनो न जाए, मांग लिया है हम तेरी जोड़, जानो संबंध कबो न हो तो, जानो संबंध कबो न हो तो, मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। धनी में तो सोती नींद में तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु ना चलत, मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। हुआ है सब हुक्म, होत है हुक्म, हुक्म हो सी सब कछु हुक्म, कछु ना बिना हुक्म खसम, मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। अब जो जानो त्यो करो, कछु रहा न हम पना हम, इन जूठी जिमी में बैठ के, इन जूठी जिमी में बैठ के, कहा कहूँ तुम्हें कसम, मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूली, सब अवसर गई भूल, ऐसी इन जुदागी मिने, ऐसी इन जुदागी मिने, क्यों कहूँ करो से हम, मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाइया
जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो, अब कैसे अर्ज करो, कहोगे मांग्या तुम, मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी वर्षा दीदी। यहाँ तो ये इस मंच पे पता ही नहीं लगता कौन सुंदर साथ पहली बार बोल रहा है और कौन 100वीं बार बोल रहा है। आपने तो ऐसे बोला जैसे आप अर्श से ही गाते हैं, कदीम से ही गाते हैं, आप धाम धनी को रिझाते हैं। आपने ऐसा, आपने कहा पता नहीं मेरी आवाज सुंदर होगी या नहीं, पर उसमें तो इतनी सुंदरता भावों से भरी हुई थी कि आपको क्या बताऊं। अति 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 सुंदर। आपने विषय भी ऐसा, प्रसंग भी ऐसा लिया कि हर सुंदर साथ उसमें खो गया कि ये खेल हमने क्यों मांग लिया, कैसे मांग लिया, क्या करने आए थे और क्या करने लगे। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति अति सुंदर। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अगली रामत पे। आपको पता है ना कौन कौन सी रामत हम कर चुके हैं? सुंदर साथ जी बताएंगे यदि उनको याद हो। सबसे पहली रामत हमने कौन सी की थी? धनी जी के साथ महारास में सबसे पहली रामत कौन सी की थी? जी मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। औख मिचोले की, जी औख सबसे पहली मिचोले की। आंख में चांदनी की रामत की थी सुंदर सा जी, या कोई और की थी? एक बार बहुत सुंदर आंख में चांदनी की भी कर चुके हैं। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। ताली की रामत की थी। जी ताली की रामत की थी। पहले ना उस रामत का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे बोला कि ताली बजाते हुए हम सब ने रामत की। उसके बाद सुंदर सा जी कौन सी रामत की थी? एक ताली की रामत की हमने, उसका नाम नहीं लिखा हुआ था पहले। फिर कौन सी रामत की उसके बाद? जी शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो आंख मिचोनी की रामत थी। हाँ जी बिल्कुल सही, मंजुला दीदी ने बिल्कुल सही कहा था। पहली रामत जिसका नाम दिया गया था, पहले उछलकर ताली बजाने बजाने की रामत की थी हमने, उसका कुछ नाम नहीं खास लिखा नहीं गया था। फिर की हमने आंख मिचामणी की। मैं क्यों पूछ रही हूँ ये, क्या सीरियल ऑर्डर में करना जरूरी है इसको? कुछ है इसके अंदर सुंदर सा जी, छुपा हुआ है इसके अंदर, कुछ छुपा हुआ है। अब हमें रामतों का सीरियल ऑर्डर भी कभी नहीं भूलेगा, आप देखिएगा। आंख मिचामणी की रामत में क्या हुआ था? श्यामा जी की बारी आई थी सबसे पहले। उछलकर ताली बजाने में हम सब सखियां खेल रही थी, उछल के ताली बजा रही थी, सब कर रही थी, सब मिलके काल माया में उतर आई थी सुंदर साथ जी। उसके बाद श्यामा जी की दाव देने की बारी आई थी। राज जी ने बोला था मैं दे दूं, श्यामा जी कहती नहीं, ज्यादा मर्यादा मत निभाइए, मैं खुद दूंगी। श्यामा जी ने यहाँ दाव दिया काल माया में। धनी श्री देवचंद्र जी के तन में पहला दाव श्यामा जी ने दिया। उसके बाद कौन सी रामत आई थी सुंदर साथ जी? उसके बाद मंजुला बेन प्रणाम जी, ईमान मंजुला बेन। हुंदड़ी की रामत। फुंदड़ी की रामत आई थी, बहुत सुंदर। फुंदड़ी की रामत में क्या हुआ था सुंदर साथ जी को याद है? फुंदड़ी की रामत में क्या हुआ था? काल माया से रिलेट हमने कैसे किया था उसको, फुंदड़ी की रामत को? क्या हुआ था उसमें? किसी सुंदर साथ जी को याद है फुंदड़ी की रामत में क्या खेला हमने, कैसे खेला? बहुत छोटी सी रामत थी ये, बहुत छोटी सी। क्या किया था हमने फुंदड़ी की रामत में? ध्यान से सोच के बताइए। कहती है इंद्रावती जी, कहती है हम हाथ पकड़ के गोलाई में घूमेंगे। हाँ जी अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। इसमें इंद्रावती जी कहती हैं कि हम दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे का गोलाई में घूमेंगे और सभी सखियां हम दोनों को देखेंगी, और दोनों गोल गोल ही घूमते हैं इसमें। हाँ जी, जी और वो बोलती है राजी
आपको भी चक्कर आ जाए ना तब भी मुझे छोड़ना मत, क्योंकि आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगी। और फिर सब सखियां ताली भी बजाएंगी और मेरा मजाक भी उड़ाएंगी अगर मैं गिर जाती हूँ। तो उसके बाद इंद्रावती जी की बारी आ जाती है, देवचंद्र जी के बाद इंद्रावती जी की बारी आ जाती है। अब फुंदड़ी की रामत वो खेलती हैं, बड़ा सुंदर चक्कर दिलाते हैं राजी, माया के बड़े चक्कर दिलाते हैं, पर वो नहीं भूलती। उसके बाद ये काल माया की बात हो रही है, इंद्रावती जी की जब बारी आती है, महारास काल माया में कैसे घटित हो रही है। अब नेक्स्ट रामत कौन सी आती है सुंदर साथ जी, नेक्स्ट रामत कौन सी आती है फुंदड़ी के बाद? हाँ जी, फुंदड़ी के बाद कौन सी रामत आती है सुंदर साथ जी को याद है? भूलवणीनी रामत आती है ना। भूलवणीनी रामत में क्या होता है दीप्ति जी बताते हैं। प्रणाम जी। बुलवानी की रामत आती है फुंदड़ी की बात, और उसमें मुझे नहीं पता दीदी। जी बिल्कुल सही, आपने ये बिल्कुल सही बताया। भुलवनी की रामत आती है, इसमें बोलते हैं वो चक्कर देके बुलाएंगे, इसमें बोलते हैं वो, उसमें फुंदड़ी में नहीं बोलते सुंदर साथ जी, हाँ, चक्कर भुलवनी देके। की रामत में, क्योंकि भुलाने का प्रयास करते हैं ना, पर वो जी पर वो छोड़ती नहीं है, कहते चक्रों के जाल में मैं नहीं भूलूंगी कभी भी। और आप ना बड़े ध्यान से सोचना सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से। आज ही मैं सुबह देख रही थी कौन सी रामत किसके बाद आती है। दीप्ति जी सारे विषय सहूर के लिखती जा रही हैं, आज हम करेंगे एक सहूर, उसमें से एक सहूर। और मैं सोच रही थी बार बार, एक बार वृंदावन का वर्णन कर तो दिया राज जी, एक बार वृंदावन का वर्णन हुआ, फिर दो रामते खेल लेते हैं, फिर वृंदावन का वर्णन कर देते हैं, फिर रामते खेल लेते हैं, फिर वृंदावन का वर्णन कर देते हैं। क्या भाई इतना सुंदर है वो वृंदावन कि बार बार उसका वर्णन ही करे जा रहे हैं? कितनी बार वृंदावन का वर्णन करेंगे? आखिर क्यों एट अ पर्टिकुलर टाइम उसके बाद वृंदावन की सुंदरता का वर्णन पूरे रास ग्रंथ में नहीं आता? क्यों? ऐसा क्या विशेष कारण है कि इन्हीं जगहों पर ही वृंदावन का वर्णन आया, उसके बाद नहीं आया? क्या बदल रहा है उस समय पे? बहुत ध्यान से रास ग्रंथ फिर से पढ़ के देखिएगा। 3 जगह पे अभी तक वृंदावन का वर्णन आ चुका है, इन्हीं 3 जगह पे आया, उसके बाद वृंदावन की सुंदरता कहाँ चली गई थी? बाद में वर्णन क्यों नहीं आया? अभी क्यों आया? और इन्हीं रामतों के बाद क्यों आ रहा है? जरूर सोचिएगा। अब हम चलते हैं, ये भी एक सहूर का विषय रहेगा अगला हमारा। हाँ जी, अभी हम चलते हैं, जो अगली रामत पे हम चल रहे हैं, गढ़े की रामत। भुलवनी की रामत के बाद फिर वृंदावन की सुंदरता का, कैसे कोयल मोर टहुंकार कर रहे हैं, उसका वर्णन आया, हम सब ने किया। बहुत शॉर्ट में आता है, पर वृंदावन की ओर बार बार नजर घुमाते हैं पिया जी। रामत गढ़ तनी रे, हाथ माहे हाथ दीजे। कहते हैं अब हम किले वाली रामत खेलेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, गढ़े की रामत, गढ़ मतलब किला होता है, उसी को किले की रामत भी कहते हैं। अब सबसे पहले श्यामा जी ने दाव दिया, इंद्रावती जी के दाव अभी चल रहा है। इंद्रावती जी कभी उनको चक्कर दिलाए जा रहे हैं राज्य की ओर से, माया का कितनी परेशानियां उनके ऊपर आ रही हैं, साथ साथ काल माया से कंपैरिजन करते जाएंगे, कैसे जागनी रास में ये रामते खेली श्यामा जी ने भी, और इंद्रावती जी लास्ट तक खेलती रही महारास में, अभी भी तरहटी में बैठी लास्ट तक महारास खेल रही हैं हमारी प्यारी इंद्रावती सखी। कहती हैं अब गढ़े की रामत में, इंद्रावती जी कहती हैं अब हम गढ़े की यानी किले की रामत खेलेंगे। इसके लिए क्या करना है? एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ पकड़ाओ। इस रामत का आनंद, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जागनी रास में बहुत बड़ा सिखापन है। ये तो हो चुका था, इसको लिखने की क्या जरूरत थी इतनी डिटेल में? सुंदर साथ जी लिख तो दिया था श्रीमद् भागवत में भी कि हुई थी ऐसे, वृंदावन में रास हुई थी, उस रास को लिख देते, चलो ये तन गए थे, ये जीव गए थे, पूरा डिटेल समझा देते। इन रामतों का इतना सुंदर वर्णन, इतनी डिटेल में पूरा एक श्री रास ग्रंथ इनके नाम पे कर दिया। ऐसा क्यों? इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे बीतक साहब का एक एक शब्द पास्ट नहीं प्रेजेंट है, आज घटित होता है, ये रामते भी पास्ट नहीं है सुंदर साथ जी, ये की तो थी पर
उन मोमिनों में ने बीतक, उनकी बीतक है आज हम पे घटित हो रही है। ये हम ही करके आए थे ये रामते, और आज भी हम ही सुंदर साथ जागनी रास में भी यही रामते खेलेंगे। शुरू से पकड़े श्यामा जी से इंद्रावती सखी, और अभी क्या सिखापन है, सब अपने हाथ में दूसरे का हाथ पकड़ा लो, उसके बिना नहीं आगे चलेंगे सुंदर साथ जी। इसके पहले आप बड़ा ध्यान दीजिएगा, रास को, श्री रास के मंथन का दृष्टिकोण बदल के अब और गहरा जाके देखिए सुंदर साथ जी। इसके पहले सखी सखी प्रते श्याम बड़ा मुश्किल है होना। कहते एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ पकड़ाओ, हर एक सखी के पास श्याम आए हैं, पर बार बार फिर वो राजी बन जाते हैं। जब एक बार हम आपस में मिल जाएंगे, इतना प्रेम करेंगे, फिर राजी सबके पास रहेंगे। सुंदर साथ जी बहुत प्रेम उनसे मिलेगा। छठा दिन मोमिनों का स्टार्ट होगा, हर एक के पास अधिकार होगा कि अब वो धनी जी के साथ रामते कर सकते हैं। जैसे केसर बाई ने मांगा वैसे सारे मांग सकते हैं कि पिया केसर बाई जी का प्रेम संवाद बाद में क्यों करवाया गया, हमारे सिखापन के लिए। वो कोई विवाद नहीं था सुंदर साथ जी, उससे ये प्रेरणा दी गई थी, जैसे केसर बाई ने मांगा कि इंद्रावती सखी आप खेल रहे हो, मुझे भी पिया के साथ खेलना है, हमारे पास भी अधिकार है। हम भी अपने धनी जी से मांग सकते हैं कि पिया मुझे भी सुख चाहिए। और अब तो उन्होंने कह ही दिया, हर एक अब तो ज्ञान से बता दिया, हर एक के हृदय में सूक्ष्म रूप से विराजाऊं, आओ करो प्रत्यक्ष अपनी करनी से, अपनी रहनी से करो मुझे प्रत्यक्ष। इसके लिए कहती हैं ये रामत खेलने के लिए एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ पकड़ाओ, छुड़वाओ नहीं, पकड़ाओ। इस रामत का आनंद तभी प्राप्त हो सकेगा जब पूरी शक्ति लगाकर, कटुता नहीं, घृणा नहीं, पूरी शक्ति लगाकर एक दूसरे की बाहें पकड़े रहो। कोई कुछ कह भी रहा है सुंदर साथ जी, यहाँ पे जागनी रास में हम एक दूसरे की बाहें पकड़े रहेंगे, तभी तो संसार को भी सुंदर साथ जी, संसार तक भी संदेश ये पहुंचा पाएंगे। एक दूसरे की बाहें ही नहीं पकड़ेंगे, उन्हीं को धकेलते रहेंगे, तो कैसे गढ़े की रामत, कैसे किले की रामत हम जागनी रास में खेलेंगे। कहती है सबसे पहले एक बात बहुत सुंदरता से स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ, ये आनंद में डुबो देने वाली रामत है। सुंदर साथ से प्रेम करना, बहुत सुंदरता से ध्यान दीजिएगा, मैसेज दे रही है छुपा के, ये इतनी परतों में छुपा हुआ मैसेज है। मुझे याद है स्टॉल के लिए सुंदर साथ जी ने स्लिप्स बनाई थी, पर्चियां बनाई थी, पर्ची का एक एक परत खुलता था, दूसरा परत खुलता था, तीसरा खुलता था, चौथा खुलता था, तब जाके कहीं सामने प्रश्न और उत्तर आते थे। पहली बार श्री रास पढ़ी, पहली परत खुली, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, दूसरी परत खुलेगी, तीसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी परत खुलेगी, चौथी खुलेगी, असल आनंद आएगा सुंदर साथ जी। पहले ब्रज की परत खुलेगी, रास की परत खुलेगी, जागनी रास की परत खुलेगी, तो कितना आनंद आएगा। कहते हैं ये रामत स्पेशली इसमें लिखा हुआ है, इस रामत में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लेंगे, कितनी पूरी शक्ति लगा के। कौन खींच रहा है, शक्ति लगाने की क्या जरूरत है, आपस में माया छुड़वाने की कोशिश करेगी, और सफल हो रही है माया सुंदर साथ जी। हम कर रहे हैं घृणा एक दूसरे से, पूरी शक्ति लगा के एक दूसरे की बाह पकड़े रखना, फिर ये रामत आनंद में डुबोने वाली है। आनंद कहाँ से आएगा सुंदर साथ जी, धनी के बिना आनंद आ ही नहीं सकता कभी। उनके हृदय के अंगों को हम जोर से पकड़े रहेंगे तो धनी क्या वहां एब्सेंट रहेंगे, वो वेरी मच प्रेजेंट, वेरी मच प्रत्यक्ष हो जाएंगे वहां पर। तब आनंद में डुबो देने वाली सुंदर साथ जी इजीएस्ट वे, सबसे आसान रास्ता पिया जी को पाने का, उनके हृदय के अंगों से प्रेम कर लीजिए, जोर से पकड़े रहिए, बाहों में बाहें, बाहर से नहीं, शरीरों से नहीं, अंदर से बाहों में बाहें डाल के रखिए। जो तेजी से नहीं दौड़ सकेगी उसका हाथ तो दूसरों से नहीं छूटेगा, पर गिरकर पीछे पीछे घिसटती हुई आएगी।
जो तेजी से, क्योंकि सारे दौड़ रहे हैं, उसका हाथ तो छोड़ नहीं सकते, जाना तो सबको है, घिसटते हुए पीछे जाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी आज भी जो ईर्ष्या में भर के, द्वेष में भर के, क्रोध सुंदर साथ पे करके, कटुता करके, हाथ तो उनका भी नहीं छूटेगा, पर घिसटते हुए पीछे आना पड़ेगा। तेजी से दौड़ने के लिए अंदर प्रेम चाहिए, प्रेम की चाल तेज होती है। सुंदर साथ जी इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में पिया की ओर दौड़ लगानी है तो सबसे ज्यादा खुराक, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस प्रेम के चाहिए होते हैं। कहते हैं इसलिए एक दूसरे की बाहों को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहना, पूरी शक्ति लगाए रखना एक दूसरे को पकड़े रखने में। पूरी शक्ति किसमें लगानी है? एकता में लगानी है। ये रामत हमें बता रही है सुंदर साथ जी। क्यों जरूरी है इस टाइम पे ये रामत? एकता, एकता क्यों उस समय कब जरूरी थी? सुंदर साथ जी इंद्रावती जी यानी मिहिर राज जी के समय पर भी ऐसा हुआ है, आज भी ये हमेशा प्रेजेंट रहेगी। हमारी वाणी कभी पास्ट नहीं हो सकती, ये हमेशा वर्तमान का बताती रहती है। पूरी शक्ति, दज्जाल ने कितनी कोशिश की, हम पूरी श्री बीतक साहब में पढ़ रहे हैं, पर सारे सुंदर साथ पूरी शक्ति लगा के एकता बनाने में जुटे हुए हैं। सब सुंदर साथ की सुरक्षा के लिए, उनसे प्रेम के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं, यहाँ तक कि सर पे कफन बांधने में, औरंगजेब के पास जाने में भी उनको डर नहीं लगता। पूरी शक्ति लगाकर आज हमें भी सुंदर साथ से प्रेम करने में पूरी ऊर्जा लगानी है। सुंदर साथ जी कहते हैं पहले तुम्हें चींटी की चाल से चलना होगा, फिर धीरे धीरे अपनी चाल को तेज बढ़ाना होगा, इसके पश्चात पुनः अपनी चाल को और बढ़ाते बढ़ाते वहां तक बढ़ जाना। पहले सुंदर साथ जी हम चींटी की चाल से चले हैं। यहाँ पे कब चले हैं? जब हम काल माया में उतरे तब भी चींटी की चाल से वाणी नहीं आई थी, तो चमत्कार दिखाने पड़े, चींटी की चाल से हम चलते रहे। और हर एक सुंदर साथ के जीवन में भी ये घटित होता है। स्टार्ट होता है तो चींटी की चाल से चलते हैं, फिर धीरे धीरे चाल तेज होती है, यानी कि उनकी पहचान प्रखर होती है, फिर पुनः अपनी चाल को बढ़ाते बढ़ाते वाणी मंथन, चितवनी का आसरा लेते लेते पिया के दर्शनों तक हम पहुंच जाते हैं। पहले चींटी की चाल से काल माया में चले, धनी श्री देवचंद्र जी के समय में ब्रह्मवाणी नहीं उतरी थी, पिया के हुक्म के अनुसार हम धीमी धीमी चाल से चलते रहे। हम तो, हमारी चाल तो बिल्कुल ही जीरो रही है, 400 सालों तक हमने बढ़ाई ही नहीं। सुंदर साथ जी जो जो महामती जी के सानिध्य में आते रहे, और कई मेरे जैसे सानिध्य में शायद आकर भी हमने उनकी बात नहीं सुनी, माया में ही रल गल गए। सुंदर साथ जी जो उनके सानिध्य में आते रहे, धीरे धीरे चाल बढ़ाते रहे। अब छठा दिन मोमिनों का आया सुंदर साथ जी, अब चाल को महामती जी, पिया जी के हुक्म से और बढ़ाते चले जाना है, और डीप होते चले जाना है। इसके पश्चात कहते यहाँ रुकना नहीं है, अधिक गति बढ़ने पर मटकते हुए चलना, जल्दबाजी नहीं करनी है, मस्ती भरी चाल से चलना है। यहाँ ये नहीं कि मैं पारायण पूरा ही पढ़ लूं, मैं पूरे इतने प्रकरण आज ही पढ़ लूं, मटकते हुए चलना, और अधिक गति बढ़ने पर जल्दबाजी नहीं करनी, मस्ती भरी चाल से चलना है। पिया की ब्रह्मवाणी में भी वो आनंद को प्राप्त करना है। सुंदर साथ जी चाल भी कैसी होनी चाहिए, गति भी कितनी होनी चाहिए, यहाँ के धावक को भी सिखाया जाता है। यहाँ जो दौड़ जीतने के लिए जाते हैं ना, पहले जो स्टार्ट करो तो बिल्कुल तेज मत करना, उससे अंगों में लचक भी आ सकती है, कोई नस चढ़ सकती है। पहले धीरे से स्टार्ट करो, फिर और तेज, और लास्ट में जब सबके साथ वो हो तब अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो और जीत जाओ। सुंदर साथ जी यहाँ पर भी बड़ी टेक्निक इंद्रावती जी के द्वारा बताई जा रही हैं। कहती हैं जब ज्यादा गति बढ़ जाए तो मटकते हुए चलना, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे जीतना किसी से नहीं है हमने सुंदर साथ जी, यहाँ पर तो हार में ही जीत है। पिया जी को अपने अंदर महसूस करके चलना, जब ब्रह्मवाणी मंथन भी करेंगे, चितवन भी करेंगे, उस मस्ती को महसूस करना। कहते सावधान हो जाओ, अभी जब स्टार्ट कर रहे हो कदम धीरे धीरे रखो,
तुम सभी अपने को संभाल कर मुख से उच्च स्वरों में गीत गाओ। गीत गाने का क्या अर्थ है यहाँ पे? वहां तो ये रामतें घटित हुई हैं और जागनी रास में आज भी घटित हो रही हैं। सुंदर साथ जी, जैसे ही स्टार्ट करो पिया जी की ओर, मुख से हर समय उनके गुण गाओ। सुंदर साथ जी, मैं तो कहती हूँ पिया जी के गुण तो गाइए ही गाइए, सुंदर साथ के भी गुण गाते रहिए साथ में। पता नहीं किन सखी का गुण मेरे अंदर भी आ जाए, मैं भी रिझा लूं धनी जी को। मेरे धनी जी के कितने गुण गाए गए हैं श्री मुखवाणी में। इंद्रावती जी बार बार सिखाती हैं हमें पिया जी के गुणों को मीठे स्वरों में, दिल में प्रेम भर के हर समय पिया पिया तू ही कहते हैं। रोम रोम में धनी बसने चाहिए। कहते तेरा रोम, गोपी से किसी ने पूछा, प्रतिबिंब की गोपियों से किसी ने पूछा, तेरा रोम रोम इतना पुलकित क्यों रहता है? कहती क्योंकि मैंने अपने रोम रोम पे पहरा बिठाया हुआ है, कहीं श्याम उससे बाहर ना निकल जाए, तो वो पुलकित रहते, एक्टिव रहता है मेरा रोम रोम, मेरे श्याम को बाहर नहीं निकलने देता। कितनी मीठी बातें हैं, प्रतिबिंब की सखियां कर सकती हैं। सुंदर साथ जी, हमारा तो रोम रोम में माया बसी हुई है, हमारा पुलकित क्यों नहीं रहता? हमारा विषमयी पुलकित होता है, उनमें पुलकन कौन सी है? विष से भरी हुई एक्टिविटी कौन सी है? अमृतमयी बनाना है उनको इस ब्रह्मवाणी से। एक एक रोम से प्रेमाणु प्रस्फुटित होना चाहिए, एक एक अश्रु मेरा प्रेमाश्रु बनना चाहिए। सुंदर साथ जी कहती हैं, तुम लटकती मटकती चाल से गाना, अभी बोला तुम गाना कैसे, उच्च स्वरों से गाना। फिर कहते हैं धीरे धीरे लटकती मटकती चाल से अत्यधिक स्फूर्ति से छिटकने की मुद्रा में दौड़ना, दौड़ते समय कदम पीछे मत रखना। ये कोई खेल नहीं है सुंदर साथ जी, रामतें कोई खेल नहीं है, ये इस खेल का भाग खेल है। ये खेल है, ये जागनी रास के लिए प्रेरित करती हुई रामतें हैं। ये एक बार दौड़ लगा दी पिया की ओर तो कदम पीछे मत रखना। इस रामत में बहुत अधिक हंसी की लीला है, दौड़ने का आनंद लेना, कदम पीछे रखने में तो बहुत हंसी हो जाएगी। इसलिए एक बार पिया ने अपनी ओर खींच लिया तो माया में इतनी अपने बल को कम मत होने देना, अपने अंदर ब्रह्मवाणी से जुड़े रहना, चितवन से जुड़े रहना, दौड़ने का आनंद अवश्य लेना, पर कदम अपने पीछे मत रखना उसके बाद, नहीं तो हंसी की लीला है, हंसी की लीला है इसमें, बहुत हंस रहे हैं सब। जो सुंदर साथ जी आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, उनके लिए ये खेल उत्सव बनता जा रहा है, वो तो हंसते जा रहे हैं। और जो मैंने भी कदम पीछे किया है, एक बार उनकी तरफ आगे जाके फिर कदम पीछे किया, मेरे लिए ये हंसी की नहीं हंसी की लीला बनी। हम सब अपने जीवन में वो पल सोचेंगे, पिया ने खींचा था, कितनी बार हम छिटक कर पीछे हुए, कितनी बार छिटक कर आगे दौड़े। इंद्रावती जी कहते हैं, हे मेरे प्रियतम, गढ़े की रामत बड़ी अच्छी हुई है। इंद्रावती जी वहां जाके भी यही कहेंगी, आज भी तरहटी में बातें होती होंगी उनकी। जागनी रास की हर रामत उनके लिए बड़ी अच्छी हुई है, जैसे कि रास की, महारास की हर रामत उनके लिए अच्छी हुई थी। हम क्या कहेंगे सुंदर साजी, हमारी कौन सी रामत अच्छी हुई है? यहाँ पे हमारे पास बात करने के लिए कुछ तो होगा ना। हमारी तो निद्रा की रामत बहुत अच्छी हो रही है, हम तो उठते ही नहीं है, बार बार पिया उठाते हैं, बार बार आकर्षित करते हैं, बार बार। सुंदर साजी, बच्चे को कौन सा प्रलोभन दिया जाता है? कभी चॉकलेट दी जाती है, कभी कभी अखंड सुख दिखाए जाते हैं, कभी 25 पक्ष दिखाए जाते। क्यों इस विष में जा रही हो? देखो मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है तुम्हारे लिए, मैं दिल में क्या क्या भर के लेकर आया हूं। एक दिल का कोना खोल के तो देख, एक परत हटा के तो देख, कितने लाड से भरी हुई वो परत भी है। परत दर परत पिया जी का हृदय खुलता चला जाता है तो कितना आनंद आता है। पिया बार बार श्री मुखवाणी में प्रलोभन भी देते हैं हमें, किसी तरह से आ तो सही। इंद्रावती जी तो कहेंगी, मेरी तो बड़ी अच्छी हुई, सारी रामतें बहुत अच्छी हुई,
हमारी जागनी रास में, महारास में तो सब सखियों के साथ हमने आनंद ले लिया। जागनी रास में पूर्ण जागृत होकर इन रामतों का जो आनंद है ना, ये इस खेल को उत्सव बना देती हैं। कहती हैं क्यों अच्छी हुई सुंदर साजी रामत, मारा वाला जी थई अति सारी, बड़ी प्यारी हुई। दौड़ करता तमे पाछू नव जोयूं, दौड़ते समय ना तो आपने पीछे देखा ना मैंने आपकी बाहें छोड़ी। कितनी सुंदर एक दूसरे के साथ रामत खेली हमने, मैंने आपकी बाह नहीं छोड़ी पिया जी। अक्षरातीत की पहचान के बाद बानी छोड़नी सुंदर साथ जी उनकी, तब ये रामतें अच्छी होंगी जो प्रेजेंट में हो रही हैं। जब हम वहां खेल रहे थे सुंदर साथ जी, उसकी याद अभी हमें रही नहीं। अब आज खेलने का समय आया तो हमें पता ही नहीं लग रहा हमारे जीवन में रामत कौन सी चल रही है। पहचानिए हमारे जीवन में कौन कौन सी रामत पिया खेल रहे हैं। एक सखी सखी प्रते श्याम, पहले तो एक रामत चलती थी, आपने देखा रास की स्पेशलिटी क्या थी। भुलवनी की चल रही है, भुलवनी की ही चल रही है सबके साथ। आंख मिचामणी की चल रही है, आंख मिचामणी की ही सबके साथ चल रही है। अब यहाँ पर सखी सखी प्रते श्याम, हो सकता है आपके जीवन में भुलवनी चल रही हो, आपके जीवन में आंख मिचामणी चल रही हो, आपके जीवन में करताली की रामत चल रही हो। हर एक के जीवन में ये छठा दिन मोमिनों का है सुंदर साथ जी। हर एक के जीवन में अलग अलग रामत अलग अलग समय पर चल रही है। ये जागनी रास की स्पेशलिटी है। और हम भूले ही बैठे हैं कि पिया हमारे साथ यहाँ खेलने, हम अपना ही खेल खेलने आए थे सुंदर साथ जी। हम इस खेल को देखने के बहाने पिया जी के साथ यहाँ खेलने आए थे। हृदय हृदय खेलने आए थे यहाँ पे, हृदय खोल खोल के देखने आए थे जो वो दिखाने आए हैं। हम इसी में ही खो गए। कहते मैं तो तेरे साथ खेलने आया था, मैं घुमाने आया था तुमको यहाँ पर, मैं तुम्हें सरप्राइज विजिट पे लेके आया था यहाँ पे, तुम देखती ही नहीं मेरी तरफ मैं क्या लेकर आया हूं। तो पहचानिए हमारे अपने जीवन में इन रामतों में से कब कब कौन सी रामत घटित हुई और आज प्रेजेंट मोमेंट में कौन सी रामत घटित हो रही है। कहती ना तो आपने पीछे देखा ना मैंने आपकी बाहें छोड़ी पिया जी। एक बार पिया मिल जाते हैं ना फिर नहीं पीछे कदम लेते, वो तो लेते ही नहीं है, वो तो सुंदर साथ जी आगे ही आगे आगे ही आगे आते हैं, पीछे नहीं जाते कभी भी। वो तो अंदर बैठे हैं सुंदर साथ जी हमारे। इस प्रकरण में अब आगे कौन सी रामत है, रामत करतालिनी। अब ताली बजाने की रामत का वर्णन आ रहा है। इंद्रावती जी कह रही हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या आता है, परीक्षा आती है। परीक्षा हुई, कहती मैंने भी नहीं आपकी बाहें छोड़ी, सारे सुंदर साथ भी आपस में खेल इंद्रावती जी ही रही हैं। इस रामत में भी ध्यान दीजिएगा, गड़े की रामत में इंद्रावती जी ही खेल रही हैं और बाकी सारे सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, हाथों में हाथ डालकर पूरी शक्ति से सुंदर साथ जी एक दूसरे को पकड़ के खड़े हैं। हाथों में हाथ डालकर पूरी शक्ति से एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के खड़े हैं। ये कब हुआ है, जब महामती जी की लीला चल रही थी, इंद्रावती जी तो खेल रही थी उनके साथ और हम सारे सुंदर साथ में एकता बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, इतनी एकता बढ़ती जा रही थी। वन ऑफ कुछ ना कुछ माया में ऐसे एक आध कोई घटना होती रहती थी, पर 99.99% सारा सुंदर साथ अपने आप से भी ज्यादा दूसरे सुंदर साथ की कद्र केयर करने लगे थे, बहुत प्रेम करने लगे थे एक दूसरे से। स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जाता था। सेवाओं के कितने कितने डिपार्टमेंट्स शुरू हो चुके थे, कोई कोई सेवा संभालते थे। रास्ते में इतने हजार की जमात हो चुकी थी, एकता के बिना तो नहीं चल सकती ना सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर ये रामत घटित होती है जागनी रास में। अब कहती है हाथ से ताली बजाने की रामत, करताली नहीं रे,
एमाचे वलाका विस्मा कहते हैं, इसका दांव पेच बड़े कठिन है इसके, क्योंकि कभी बैठना पड़ता है, कभी उठना पड़ता है, कभी घूमना पड़ता है, कभी खेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आमने सामने आकर हाथ से ताली भी बजानी पड़ती है। सोचिएगा, जागनी रास में ये रामत हर एक के जीवन में भी घटित हो रही हैं। पर जैसे ही हम खेल में उतरे हैं, पहले श्यामा जी दांव खेलती हैं, इंद्रावती जी के बीतक में कहाँ कहाँ घटित हो रही है, फिर हमारी बीतक में भी घटित हो रही है। इसका मतलब श्री बीतक साहब में हो रही है तो हमारी बीतक में भी हो रही है, क्योंकि वही बीतक हमारी भी बीतक है। बस किसी के प्रसंग पहले आ रहा है, किसी के बाद में आ रहा है जीवन में। और हर सुंदर साथ का के जीवन में अलग अलग प्रकार के, भीम भाई का जीवन लालदास जी से अलग था। बहुत ही सुंदर है ये रास, ऐसे लगता है प्रत्यक्ष जरूर सुंदर साथ जी दूसरी परत के बाद तीसरी चौथी में राजी के चरण है। ये परतें हटती चली गई, चरणों की जो किरणें है ना, इन परतों में से भी बाहर दिखाई देने लगी हैं। उनकी लालिमा जो है ना, इन परतों में से खींच रही है। कितना प्रेम है, कितना प्रेम है इन रामतों में, इन शब्दों में कितना प्रेम है। कहते हैं, प्रियतम आपके सामने खड़े होके मैं आपके हाथ की ताली लूंगी, बैठकर, उठकर, घूमकर, पुनः सामने आकर आपके हाथ में ताली दूंगी। बैठते समय ताली दे के बैठना है, उठते समय ताली दे के उठना है, घूमते समय ताली दे के घूमना है। सखियो, इस प्रकार तुम रामत का आनंद लो। इस रामत में युगल स्वरूप अति सुंदर शोभा से युक्त दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ रामते करते हुए तुम सभी अपने अंगों को विशेष मुद्रा में मोड़ो, इस प्रेममय लीला का आनंद लो। किंतु ध्यान रखना, इस रामत में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस खेल की मनोहारिता देख के सब सखियों के मन में खेलने की उमंग बढ़ गई है। सब सखियां कहने लगी, हम भी पिया जी के साथ इस रामत को खेलेंगी। सुंदर साथ जी, सबके मन में दर्शनों की पिपासा बढ़ती है। ये महामती जी के समय पे भी होता था। कितने सुंदर साथ ने दर्शन किए, जिनमें भैरव सेठ जी का नाम भी आता है। लालदास जी ठोक के बता देते हैं, पाल पोली है, किस प्रकार 25 पक्ष अंदर उतरे हुए हैं उनके, कैसे दर्शन होते हैं पिया जी के उनको। जब अंदर पिपासा लालसा बढ़ जाती है पिया जी के दर्शनों की, तब ये रामत चल रही होती है। जब मन में जागनी रास खेलने की उमंग बढ़ जाए, क्यों लिखा है इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। जागनी रास की इन रामतों में इतना आनंद होता है, बड़े ध्यान से खेलिए सुंदर साथ जी। माया की कोई भी बात, कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु इसमें रुकावट ना बन जाए। बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है जागनी रास खेलनी। उठते हुए भी ताली देनी पड़ती है, बैठते हुए भी ताली देनी पड़ती है, घूमते हुए भी ताली देनी पड़ती है। पर जैसे ही ताली देते हैं, वहां तो नहीं थकते थे सुंदर साथ जी महारास में, यहां भी नहीं थकना है। ताली देते ही जब स्पर्श पिया के हस्त कमल का होता है, घूमते हुए जब सारा श्रृंगार मेरे पिया घूमते हैं, साथ में मैं घूमती हूँ और ताली देते हैं, उनकी चोटी भी लहराती है। कभी कभी मेरी साड़ी को भी स्पर्श कर जाती है। कितनी सुंदर वो रामते हैं, उनके हिये पे हार भी पहना हुआ है। घूमते हुए कैसे घूमता है वो हार। फिर मेरे साथ हर एक सखी के साथ ताली दे रहे हैं। जागनी रास में भी पिया जी ने बताया है, मुश्किलें हैं पर रुकावट नहीं आने देना, थकना नहीं। अगर उमंग उनसे ताली देने की है ना, तो चाहे उठना पड़े, बैठना पड़े, घूमना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, पर इंतजार उस ताली का रहना चाहिए। चाहे मैं उठी हूं, चाहे ये कष्ट आया, पर अब मैं ताली दूंगी पिया जी। तब उमंग और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। सुंदर साथ जी, उन्होंने तो औरंगजेब
का समय याद आता है। कितनी बार श्री जी के ऊपर कभी कारागार में जाते हैं, कभी उनका पेट कितना खराब हो जाता है, कभी उनको फांसी पे बिहारी जी के द्वारा फांसी लगवाने की भी साजिश की जाती है। 2 बार ऐसा होता है। कितनी बार, पर हर बार बढ़ के ताली देती हैं, वो थकती नहीं है। इंद्रावती सखी ने ये रामते ट्रूली खेल के दिखाई है इस जागनी रास में भी। वो नहीं थकती, हर बार पिया को उमंग से ताली देती हैं और हमें भी सिखाती हैं साथ में। ये बीतक साहब हमें भी सिखाती हैं। आज भी वहीं से बल आता है, हर सुंदर साथ के अंदर तरहटी में से बल भेजती हैं हर एक के लिए सुंदर साथ जी। कहती है रुकावट मत आने देना इसमें। ऐसा नहीं कि बैठ ही जाओ, बैठी हो तो बैठ ही जाओ, उठो ताली दो, घूमो ताली दो। और किसी को किसी के राज्य दिखाई नहीं दे रहे। अपने धनी से नजर हटे तो देखे किस किस के पास धनी थे। सब सखियां कहती हैं हमारे साथ भी खेलो पिया, इंद्रावती जी के साथ जैसे खेल रहे हो हमारे साथ भी खेलो। सखी सखी प्रते लेओ रंग आवी। इसलिए सब सखियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक एक सखी के साथ पिया लीला कीजिए। आप आनंद देकर स्वयं आनंद लीजिए। हाथ की ताली वाली इस रामत को सभी सखियों के साथ पिया अति प्रेम पूर्वक खेलने लगे। आज भी खेल रहे हैं, खेलने के लिए तैयार खड़े हैं। थके हम पड़े हैं सुंदर साथ जी। सारी ऊर्जा हमारी माया में वेस्ट होती जा रही है, इसलिए हम थके पड़े हैं। हमारे पास उनके साथ जागनी रास खेलने के लिए समय और ऊर्जा बचती नहीं है। माया के कामों के बाद कोई नहीं कह रहा मत कीजिए। जब हम दिल माया को दे देते हैं तब थकते हैं सुंदर साथ जी। शरीर दे दीजिए माया को, करते रहिए माया का काम। दिल पिया जी को देंगे तो उमंग से भरा रहेगा, वो कभी नहीं थकेगा। मन कभी नहीं थकेगा जब उसमें धनी चलते रहेंगे हर समय। तो इसमें उमंग भरने का ये बहुत सुंदर उपाय है। दिल पिया को दे दो, उमंग से भरा रहेगा, अक्षरातीत के पास रहेगा तो अक्षरातीत सरीखा रहेगा सुंदर सा। माया को दिया होगा तो माया सरीखा माया जैसा ही रहेगा, थका हुआ, विष से भरा हुआ। माया के काम करने के बाद समय बचता भी है तो एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार या कटुता रख के हम उसको और थका देते हैं। हमें पता नहीं लगता नुकसान किसका हो रहा है। ये कटुता, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये एक दूसरे को गिराने की भावना किसी का नुकसान नहीं कर रही। ये हमारा बल, हमारी ऊर्जा, हमारा समय छीन रही है। हम थके रहेंगे, जागनी रास कैसे खेलेंगे? उसके लिए स्फूर्ति चाहिए, उसके लिए उमंग चाहिए, उसके लिए उत्साह चाहिए। इसलिए दिल पिया जी को दे दीजिए, साफ करके देना पड़ेगा। उसमें से द्वेष ये सब निकाल के दे दीजिए। समय ही ना हो हमारे पास ये सब कुछ सोचने का। पिया मेरा पूरा समय, मेरी पूरी ऊर्जा आपकी, चलाओ ये ब्रह्मांड कैसे चलाना। समर्पण भाव सुंदर साथ जी, समर्पण भाव से श्रृंगार करके दिल दे दीजिए। सारे विकार सब निकाल देंगे, सब कर देंगे पिया। बोलो मैं आपकी हूं धनी, आप कीजिए कैसे चलाना है आसपास का संसार। मेरे आसपास जो सब सगे संबंधी, जो भी परिवार आपने लगाया, कैसे करना आप करो धनी। मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं और मुझे कुछ नहीं पता। रास की इस रामत को खेलने के लिए प्रियतम ने 12,000 रूप धारण किए, सबकी इच्छा पूरी की। प्रियतम अक्षरातीत के साथ इंद्रावती जी कहती हैं सब सखियों की रामत अच्छी तरह से पूर्ण हुई। सुंदर साथ जी जागनी रास में भी अच्छी तरह से ये लीला पूर्ण होनी चाहिए। महामती जी के साथ जो जो सुंदर साथ थे, 500 सुंदर साथ, 5,000 में 500 की जमात थी। हम सुंदर साथ की, ब्रह्म सृष्टियों की, तो सुंदर साथ जी उन्होंने ये रामत खेली है जागनी रास में। इंद्रावती को देख देख के रामत खेली है साक्षात। अच्छा ऐसे खेल रही हैं, हमें भी बता रही हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमें भी बता रही हैं, हम भी इसको खेलें सुंदर साथ जी। अब फिर से इंद्रावती जी के, अब फिर से आ जाता है नित्य वृंदावन की शोभा का दिग्दर्शन। क्यों करवाया गया भाई?
बार बार क्यों दिखा रहे हैं ये वृंदावन? तीसरी बार आ रहा है अभी। वृंदावन इतना सुंदर, चंद्रमा इतना मग्न है जैसे रुक गया हो। पूर्णमासी का शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु, मनोहर रात्रि, दिसे सब एक रस, सभी प्रेम के रस में डूबे हुए दिखाई देते हुए। पूर्णमासी का नवीन चंद्रमा, रात्रि, ऋतु सब प्रेम के रस में भीगे हुए। चंद्रमा के शीतल प्रकाश से सारी 10 दिशाएं प्रकाशमान होती हुई। प्रेममयी संकेतों के आकर्षण का वर्णन, प्रियतम जो संकेत कर रहे हैं प्रेम के, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इंद्रावती जी कहती हैं इंद्रावती जी कहती हैं वृंदावन के पत्ते, फल, फूल, यमुना जी, पशु पंखी, संपूर्ण वृंदावन अनुपम प्रकाश की आभा। कहने को तो रात्रि है, कैसा ये प्रकाश है, कैसा ये प्रकाश है जो जर्रे जर्रे में से फूट रहा है आज। पशु पंखी असंख्य नामों वाले हैं, अद्भुत प्रकार की चित्रकारी उनके ऊपर, इतने सुंदर अलग अलग आकृति वाले, उनको देखते ही रहो, इच्छा पूरी नहीं होती, निरंतर देखने की इच्छा बनी रहती है। इतने सुंदर पशु पंखी हैं वहां पे, रास क्रीड़ा करते हुए युगल स्वरूप सखियों के आभूषणों से उठने वाली किरणें पूरे योग माया के ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। सखियों का तन अत्यधिक उल्लसित दिखाई दे रहा है। अरे भाई, मोमिनों का दिन शुरू होने वाला है, सुंदर 7 का दिन। मैंने आपको हिंट दिया है। प्रेम ना प्रगल्भपूर, सूरो माहे अति सूर, पिए रस मेली अधुर, सघली सुचेतरी। प्रेम के युद्ध में अत्यधिक शूरवीर हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, ये हमारी खासियत, हमारी विशेषता, हमारी स्पेशलिटी लिखी है। सखियों के हृदय में प्रेम रूपी, प्रेम ना प्रगल्भपूर, प्रेम रूपी सागर का तीक्ष्ण प्रवाह बह रहा है। प्रेम के युद्ध में अत्यधिक, सूरो माहे अति सूर, सूरवीर हैं हम। माया के युद्ध में तो बड़े शूरवीर हैं, हमारे पास बड़ा समय है माया का सब युद्ध लड़ने के लिए। प्रेम के युद्ध के लिए समय भी तो होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र पूरे धारण किए होने चाहिए भाई, समर्पण का शस्त्र होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए, हृदय तैयार होना चाहिए उन तीरों को रखने के लिए। इसमें शूरवीरता निभानी है सुंदर साहब जी, नहीं तो ये भी ऐसे ही चला जाएगा। ये जीवन कहीं ऐसे ना चला जाए। अब सुंदर साहब जी, बहुत हो गया। वी आर चैनल ऑफ डिवाइन एनर्जी। हम कोई आम नहीं है, बस ये कह के प्राउड फील नहीं करना है। बस हमको आम जैसा करना भी नहीं है, खासल खास जैसा करना है। वी आर चैनल ऑफ डिवाइन एनर्जी। हमारे अंदर से भी डिवाइन एनर्जी निकलनी चाहिए, हमारे अंदर से डिवाइन लव, वो प्रेम निकलना चाहिए, प्रस्फुटित होना चाहिए। प्रेम के युद्ध में सूरवीर बनना है सुंदर साथ जी। हमारा धर्म क्या है? हम कहाँ पड़ गए सुंदर साथ जी? कोई कहेगा कृष्ण प्रणामी हमारा धर्म, कोई कहेगा निजानंदी हमारा निजानंद संप्रदाय। दोनों सही सुंदर साथ जी। यहाँ क्या लिखा है? प्रेम धर्म है हमारा। सखियां अपने प्रेम धर्म के प्रति सावचेत हैं। जो प्रेम धर्म के प्रति सावचेत होती हैं, प्रेम युद्ध में सूरवीर होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। निज नाम श्री कृष्ण जी कहा जा रहा है या श्री जी साहिब जी कहा जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें प्रेम धर्म के प्रति सावचेत होना है। दोनों मेरे पिया के अंग हैं और हमें एक दूसरे से बाहों में बाहें डाल के एकता में रहना है सुंदर साथ जी। इकट्ठे मिलके और शूरवीरता आ जाती है। और श्री राज जी इसमें कितना प्रेम कर रहे हैं, आप रास जरूर पढ़ लीजिएगा। प्राणेश्वर के साथ घूम घूम के आनंदमय क्रीड़ाएं कर रही हैं, भंग नहीं होने देती हम सखियां। मैं गोपी मैं सखी, हर सुंदर साथ महारास में भंग नहीं होने दे रहे रास की रामतों को। रामत इंद्रावती करे रंग,
रामत ना करे भंग। इंद्रावती जी रामतों को भंग नहीं होने दे रही हैं, और हम सखियां भी उनको इमिटेट करके, हम सखियां भी साथ साथ, कोई ऐसा नहीं आया बीच में कोई सखी थक गई हो। उन्होंने कहा था रुकावट मत आने देना, कोई सखी रुकावट नहीं आने दे रही। आज क्यों रुकावटें आ रही हैं? आधी नींद में रुकावटें नहीं आने दी हमने। पूर्ण जागृति में, इसका मतलब पूर्ण जागृति हुई नहीं है। आधी नींद की स्थिति तक, आधी जागृति की स्थिति तक भी पहुंच जाएंगी ना तो रुकावट नहीं आने देंगी। और पूर्ण जागृति में पहुंच गए तो क्या क्या हो जाएगा सुंदर साथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्षमा प्रार्थी, कोई भी भूल हुई हो या आपको किसी भी शब्द से दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।